Hello everyone, my name is Kishore Kumar Chaudhary, केमिस्ट्री फैकल्टी। स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे और अपना एक नया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टार्ट हो रहा है ई प्रयास के नाम से, जो लॉकडाउन और कोरोना पेंडेमिक को लेकर एक अच्छा प्रयास है। अपनी तरफ से घर बैठे बच्चों को सारी की सारी सुविधाएं अवेलेबल करवाने के लिए एक मॉडर्न और ऑनलाइन प्रयास किया जा रहा है और यही है ई प्रयास। और इसी ई प्रयास में सारी की सारी फैकल्टीज़ जो है वो आपको सारे सब्जेक्ट को डिटेल से पढ़ाएंगे। बेस्ट फैकल्टीज़ हैं, पूरी टीम है और इसी के चलते अपन केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और उपसहसंयोजक यौगिक। यहाँ डिस्कस करेंगे अपन उपसहसंयोजक यौगिक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसमें आप पढ़ेंगे क्या होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, किस तरह से इनका फॉर्मेशन होता है, क्या इनके उपयोग हैं, सारे के सारे अपन पॉइंट इसमें डिस्कस करेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो उसका फॉर्मेशन कैसा होता है, इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, सारी की सारी डिटेल यहाँ पे पढ़ेंगे। कैसे इनका स्टार्टअप हुआ था और लास्ट तक आज जो है इनका क्या उपयोग है, ये सारी बातें यहाँ पे पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पढ़ने के लिए पहले अपन देख लेते हैं एक बार के लिए को इससे रिलेटेड जो पार्ट है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये। तो सॉल्ट और कंपाउंड, सॉल्ट और कंपाउंड जो है, सॉल्ट और कंपाउंड जो है ये इसके दो पार्ट अपन बना रहे हैं। दो पार्ट जो इसमें फर्स्ट पार्ट है सिंपल सॉल्ट। नाम से पता चल रहा है सिंपल का मीनिंग क्या है, साधारण सॉल्ट है। और साधारण सॉल्ट सिंपल सॉल्ट होगा जिसमें सिंगल टाइप का अनाइन होगा और सिंगल ही टाइप का कैटाइन होगा, एक ही प्रकार के धनाइन और एक ही प्रकार के ऋणाइन। जैसे एग्जांपल है अपने पास NaCl, सोडियम क्लोराइड जो है इसमें सोडियम कैटाइन है, सोडियम कैटाइन है और क्लोराइड अनाइन है। तो सोडियम धनाइन और क्लोराइड ऋणाइन, एक ही प्रकार का धनाइन और एक ही प्रकार का ऋणाइन है। नेक्स्ट KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड जो है इसमें भी पोटेशियम धनाइन है और ब्रोमाइड ऋणाइन है। नेक्स्ट सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। अब यहाँ आप देख रहे हो Na2SO4, इसमें Na2 जो है ये दो सोडियम, ये क्या हैं, दो सोडियम आयन हैं, 2Na प्लस है प्लस SO4-2। अनाइन ऋणाइन तो एक ही है, सल्फेट आयन, अनाइन तो एक ही है, ऋणाइन तो एक ही है, सल्फेट आयन है। और इसके साथ जो कैटाइन है, धनाइन है, वो दो हैं लेकिन एक ही प्रकार के हैं। अपन ने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा है, सिंपल सॉल्ट किसको बोलेंगे अपन, जिन सॉल्ट्स में एक ही प्रकार के धनाइन और एक ही प्रकार के ऋणाइन, सिंगल टाइप के अनाइन और सिंगल टाइप के कैटाइन होंगे, उनको अपन सिंपल सॉल्ट पढ़ेंगे। और वही सिंपल सॉल्ट है, इसमें टाइप ऑफ आयन, टाइप ऑफ कैटाइन सिंगल है लेकिन नंबर ऑफ कैटाइन 2 है, सोडियम आयन जो है वो 2 है। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट जो सॉल्ट का अपन बना रहे हैं वो ले रहे हैं एडिशन कंपाउंड और एडिशन सॉल्ट। एडिशन कंपाउंड जो होगा वो सिंपल सॉल्ट से ही इसका फॉर्मेशन होता है। डेफिनेट प्रोपोर्शन में ऐड होने से किसका फॉर्मेशन होगा, एडिशन सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। एडिशन सॉल्ट जो है ये फर्दर क्लासिफाइड किया जा रहा है किसमें, ये आगे और वर्गीकृत किया जा रहा है किस किस में, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या होता है डबल सॉल्ट, क्या होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इनको पढ़ेंगे। इससे पहले एक बार अपन डिस्कस कर लेते हैं एडिशन कंपाउंड। एडिशन कंपाउंड जो होगा उसमें सिंपल सॉल्ट जो थे उनमें तो एक ही प्रकार के धनाइन और ऋणाइन थे, जबकि यहाँ पे एक से अधिक प्रकार के धनाइन या ऋणाइन उपस्थित होंगे। जरूरी नहीं है कि दोनों अलग अलग प्रकार के हों, अलग प्रकार के धनाइन अलग प्रकार के ऋणाइन, ऐसा कोई कंपलसरी रूल यहाँ पे नहीं है। 2 और मोर देन 2 सिंपल सॉल्ट ज्वाइन करके ऐड होके मिक्सिंग से, डेफिनेट प्रोपोर्शन में मिक्सिंग से एक न्यू स्टोइकियोमेट्रिक का कंपाउंड फॉर्म होता है। न्यू स्टोइकियोमेट्रिक जो कंपाउंड फॉर्म होगा, फॉर्मेशन होगा, जिसको अपन क्या बोलेंगे, एडिशन सॉल्ट। इसको आगे डिस्कस कर लेते हैं।
नेक्स्ट हेडिंग अपनी है योगात्मक, यौगिक और एडिशन कंपाउंड। जब दो या दो से अधिक सरल स्थायी यौगिक आणविक अनुपात में मिश्रित होकर, कैसे यौगिक होंगे ये? सरल भी हैं यानी सिंपल कंपाउंड हो गए, सिंपल सोल्ट हो गए, और स्थायी भी हैं। स्टेबल होने चाहिए, जो अपने क्रिस्टल की फॉर्म में या फिर नेचर में एग्जिस्ट करना चाहिए। ऐसे कंपाउंड को अपन बोलते हैं स्थायी यौगिक। निश्चित अनुपात में, अनुपात कैसा रहेगा? निश्चित अनुपात में मिश्रित होकर नई स्टोइकियोमेट्री, नवीन रस समीकरण मितीय पदार्थों के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, जिसको अपन योगात्मक यौगिक एडिशन कंपाउंड। When two or more simple और stable compounds are mixing in the molecular ratio or and vaporized crystals of new stoichiometry कैसी होगी? जो भी पहले इनकी स्टोइकियोमेट्री थी उससे चेंज हो जाएगी, नई स्टोइकियोमेट्री आपको मिलेगी। Substances are obtained, these compounds are known as addition compound। एग्जाम्पल अपन इसका डिस्कस कर लेते हैं। KCl प्लस MgCl2 प्लस 6H2O चेंज इन, ये सारे के सारे ऐड हो रहे हैं। पोटेशियम क्लोराइड जो है वो यहाँ पे कौन है? सिंपल सोल्ट है। मैग्नीशियम क्लोराइड सिंपल सोल्ट है, और H2O जो है वो वाटर मॉलिक्यूल है। ये ऐड होके किसका फॉर्मेशन करेंगे? KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O। ये जो नया कंपाउंड बना है, नया यौगिक बना है, न्यू जो सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ है, इसको अपन क्या बोलते हैं? कॉर्नेलाइट। इसका क्या नाम है? कॉर्नेलाइट। इसका नाम है कॉर्नेलाइट। और यहां आप देखो, ये जो इसके फॉर्मेशन में यूज होने वाला कंपोनेंट है KCl, पोटेशियम क्लोराइड, आप जानते हैं एक सिंपल सोल्ट है, ये एक सिंपल सोल्ट है। मैग्नीशियम क्लोराइड ये भी एक प्रकार का सिंपल सोल्ट है, साधारण लवण। दो अलग अलग साधारण लवणों से मिलकर बना हुआ यौगिक है, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं? कॉर्नेलाइट। तो ये है एक एडिशन कंपाउंड, योगात्मक यौगिक। नेक्स्ट और एग्जांपल ले लेते हैं इसका अपन। ये अपन इस एग्जांपल को नेक्स्ट वाले को यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। 4 KCN प्लस FeCN होल ट्वाइस। पोटेशियम साइनाइड कितने? 4 हैं। आयरन साइनाइड, फेरस साइनाइड जो है वो है 1, और ये ऐड होके क्या बना रहे हैं? K4 FeCN होल 6। ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये एक उपसंयोजक यौगिक है, ये एक जटिल यौगिक है। ठीक है, अब ये एक संकुल यौगिक है। तो इसका फॉर्मेशन किससे हुआ? पोटेशियम साइनाइड। आप देख रहे हो इसमें पोटेशियम एक प्रकार का धनायन है और साइनाइड एक प्रकार का ऋणायन है। ये एक सिंपल सोल्ट है, ये भी एक सिंपल सोल्ट है। तो ये दोनों अलग अलग सिंपल सोल्ट से मिलकर बना हुआ है। पोटेशियम साइनाइड अलग सिंपल सोल्ट है और फेरस साइनाइड अलग सिंपल सोल्ट है। दो अलग अलग साधारण लवणों से मिलकर बना हुआ यौगिक जो है वो है कौन? पोटेशियम फेरोसाइनाइड। पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ये जो अपन ने लिखा है ये इसका सामान्य नाम है, साधारण नाम है। ये इसका सामान्य नाम है, साधारण नाम है। और इसका IUPAC नाम क्या होगा, कैसे लिखा जाएगा, उसको अपन पढ़ेंगे आगे, उसको अपन आगे पढ़ेंगे। ये इसका सामान्य नाम है। चलो, तो
अब एडिशन कंपाउंड को जस्ट पहले अपन ने क्लासिफाई किया है फर्दर 2 टाइप्स में। फर्स्ट इसमें है द्विक लवण और डबल सॉल्ट। हाँ भाई, क्या होता है द्विक लवण और डबल सॉल्ट, उसको डिस्कस कर लेते हैं। नाम से पता चल रहा है जिसमें 2 लवण होंगे, जिसमें ऑलरेडी नाम से पता चल रहा है इसमें 2 लवण होंगे। 2 लवण कौन कौन से हो सकते हैं वो अपन आगे डिस्कस करते हैं। इन्हें जालक यौगिक भी कहते हैं, क्रिस्टल, ये कौन है, लेटिस कंपाउंड भी हैं, क्रिस्टल का फॉर्मेशन करते हैं। ये यौगिक ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं। ये पॉइंट्स की फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो, ये इसकी विशेषता है। ये यौगिक ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं, तो आप इनको नंबर वाइज पॉइंट बना के लिख सकते हो, ऐसा एरो मार्क करके और पॉइंट बना के लिख सकते हो। ये ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं, जबकि विलयन अवस्था में, विलयन अवस्था का मतलब है इनको कोई ना कोई विलायक में डालेंगे, और विलायक जो है वो कौन हो सकता है, विलायक तो कोई भी हो सकता है, लेकिन जो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, विलायक है, वो कौन है, सार्वत्रिक विलायक है अपना जल या फिर कोई दूसरा विलायक जिसमें इसको डालेंगे और ये टूट के इनके ब्रेकडाउन से क्या हो जाएगा, आयंस बनेंगे। तो ये टूटने से इसकी जो स्थायित्व था, जो इसका परिचय था, जो इसकी आइडेंटिटी थी, वो उसको ये खो देता है। मतलब अपनी पहचान जो थी उसको उसने खो दिया। अब तक जो इसकी पहचान थी कि ये एक द्विक लवण है, उसको खो देता है। अब आगे वो डिस्कस करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो देखो, ये सभी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये सभी अवयवी आयनों का परीक्षण देते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके लिए, जितने भी इसके कंपोनेंट आयंस हैं, जितने भी इसके इंडिविजुअल आयंस हैं, उन सभी आयंस के लिए टेस्ट शो करेगा, उन सब का ये परीक्षण देगा। ठीक है, इसके लिए एग्जाम्पल दे रखा अपने पास, उदाहरणार्थ मोहर लवण का जलीय विलयन Fe+2 और NH4+ और SO4-2, इन तीनों आयंस के लिए आयनों के परीक्षण देता है, इन आयनों का परीक्षण देता है। इंग्लिश में भी सेम लाइन है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड लेटिस कंपाउंड, दीज कंपाउंड्स आर स्टेबल इन सॉलिड स्टेट। कौन सी फेज में स्टेबल है, सॉलिड स्टेट में, और जब इनका सॉल्यूशन बनाएंगे तो ये अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं। अदर सॉल्वेंट देयर लेटिस ब्रेक्स, यानी इनके जो लेटिस है वो ब्रेक हो जाएगा और आयनों का फॉर्मेशन करेगा, और इससे इसकी आइडेंटिटी जो थी वो लूज हो जाएगी। दे शो द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। जितने भी इसके आयन हैं उन सभी आयंस के लिए उनकी प्रॉपर्टी जो है उनको ये शो करता है, किसमें, सॉल्यूशन में, यानी उनके सब के लिए टेस्ट देगा, ऑल कंपोनेंट्स के लिए टेस्ट शो करता है। फॉर एग्जाम्पल एक्वा सॉल्यूशन ऑफ मोर सॉल्ट। मोर सॉल्ट क्या है उसको अपन डिस्कस कर लेते हैं, पहले इसका फॉर्मेशन करेंगे फिर उसका एक्वा सॉल्यूशन बना लेते हैं। हाँ भाई, इसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, FeSO4+ NH4 होल ट्वाइस SO4+ 6H2O चेंज इन। ये देखो, फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट और वाटर मॉलिक्यूल ऐड होके किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, मोहर सॉल्ट का, FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4, अमोनियम सल्फेट बोलते हैं इसको। ये अमोनियम सल्फेट है, ये फेरस सल्फेट है, फेरस अमोनियम सल्फेट इसको एक साथ बोलते हैं, .6H2O. तो ये फेरस अमोनियम सल्फेट, इसको कॉमनली क्या यूज करते हैं, FAS। मोहर सॉल्ट भी यही है, मोहर सॉल्ट जो अपन ने पहले डिस्कस किया है ये भी यही है, और इसके साथ इसका एक और नाम है, इसका एक और नाम है, वो क्या नाम है, वो दूसरा FAS, फेरस अमोनियम सल्फेट, जो अपने प्रैक्टिकल में यूज़ होता है। प्रैक्टिकल्स में जो रेडॉक्स रिएक्शन होती है, रेडॉक्स टाइट्रेशन होता है, उसके लिए ये सॉल्यूशन होता है। नॉन और अननॉन दोनों टाइप के सॉल्यूशन बनते हैं FAS के, KMnO4 के साथ टाइट्रेशन होता है इसका।
ये जो FAS है इसको अपन वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं, इसका एक्वस सॉल्यूशन बना रहे हैं। इसको जैसे अपन वाटर में ऐड करेंगे इसका एक्वस सॉल्यूशन बनेगा। और ये जो एक्वस सॉल्यूशन बन रहा है, ये एक्वस सॉल्यूशन जो है वो किस किस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है Fe2 प्लस एक्वस नो एक्वस प्लस NH4 प्लस एक्वस प्लस SO4 माइनस 2 SO4 माइनस 2 एक्वस। तो अब अपन ने बनाया है FAS का, फेरस अमोनियम सल्फेट का, मोहर सोल्ट का एक्वस सॉल्यूशन का फॉर्मेशन किया है। और ये जो एक्वस सॉल्यूशन बना है इसके कंपोनेंट पार्टिकल कौन कौन है, फेरस आयन है, अमोनियम आयन है और सल्फेट आयन है। इसमें आयन कौन कौन है, सल्फेट ऋणायन है, अमोनियम धनायन है और फेरस धनायन है। तो ये जो सॉल्यूशन है ये इन तीनों आयंस के लिए, इन तीनों आयंस के लिए टेस्ट देता है। ये सल्फेट आयन के लिए भी टेस्ट देगा, ये जो सॉल्यूशन है वो इस अमोनियम आयन के लिए भी टेस्ट देगा, ये जो विलयन है ये फेरस आयन के लिए भी टेस्ट देता है। इसीलिए अपन ने यहाँ पे ऊपर लाइन लिखी है, ये सभी अवयवी आयनों का परीक्षण देता है। ठीक है, तो ये इस तरह से इसका फॉर्मेशन हो रहा है। और इससे पहले अपन ने जस्ट पहले और एग्जाम्पल जो है वो कॉर्नेलाइट हैं और पोटास एलम है, KCl.MgCl2.6H2O। ये जो साथ में H2O लिखा जा रहा है ये H2 है, क्रिस्टलाइन वाटर है, क्रिस्टलन जल है जो इस यौगिक के अनुसार अलग अलग अणुओं की संख्या निश्चित होती है, डेफिनेट इसमें नंबर में ये यहाँ पे लगी रहती है। कॉर्नेलाइट। और दूसरा एग्जाम्पल इसका है पोटास एलम, और उसका फॉर्मूला लगभग सभी को पता है, K2SO4.Al2SO4 होल थ्राइस .24H2O. तो ये है पोटासिलम। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं, ये था द्विक लवण डबल सोल्ट। इसके बाद सेकंड जो टॉपिक अपना रहेगा, इसका नेक्स्ट पार्ट जो एडिशन कंपाउंड का है वो रहेगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और उपसहसंयोजक यौगिक। चलो कॉर्नेलाइट और पोटासिलम जो उससे रिलेटेड अपन पार्ट और लिख लेते हैं। KCl कॉर्नेलाइट जो उसको डिस्कस कर रहे हैं किस तरह से वो अपने आयनों को एक्वस सॉल्यूशन में रिप्रेजेंट कर रहा है, MgCl2.6H2O चेंज इन। ये एक डबल सोल्ट है जिसका नाम जस्ट पहले अभी अपन डिस्कस कर चुके हैं, कॉर्नेलाइट। और ये जो कॉर्नेलाइट है कौन है, KCl पोटेशियम क्लोराइड डॉट मैग्नीशियम क्लोराइड डॉट 6H2O। यहाँ इसका एक्वस सॉल्यूशन अपन बना रहे हैं, यहाँ पे इसका अपन एक्वस सॉल्यूशन इसका बना रहे हैं, इसका एक्वस सॉल्यूशन बना रहे हैं, इसको वाटर में ऐड कर रहे हैं, इसको वाटर में ऐड कर रहे हैं। एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो क्या बनने वाला है, आयंस बनेंगे। कौन कौन से आयन है, पोटेशियम आयन बना है एक्वस। नेक्स्ट मैग्नीशियम आयन बना है,
एक्वस प्लस 2 क्लोराइड आयन बने हैं, प्लस 2 क्लोराइड आयन बने हैं, एक्वस। ये जो कॉर्नेलाइट का एक्वस सॉल्यूशन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जो जितने भी इसमें आयन थे, कौन कौन थे? पोटेशियम था, क्लोराइड था, मैग्नीशियम था, क्लोराइड था, और ये वाटर मॉलिक्यूल है सही, एक्वस में आ गए जलीय। एक्वस का मीनिंग क्या है? हिंदी में वर्ड मैं बता देता हूँ, कोई कंफ्यूज ना रहे इसके लिए, इसको हिंदी में बोलते हैं जलीय, एक्वस। AQUEOUS, एक्वस। नेक्स्ट, तो ये अपना था क्या? कॉर्नेलाइट। ऐसे ही पोटास एलम को भी का भी ब्रेक डाउन करेंगे तो इसके कंपोनेंट जो हैं, इसके जो सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अवयवी कण है, सब के लिए टेस्ट देगा। जैसे अपन इसमें डिस्कस कर रहे हैं पोटेश, इसके लिए इसमें जितने भी थे सारे के सारे यहाँ आयन ये सॉल्यूशन में रिप्रेजेंट हो रहे हैं, उतने के उतने आयन यहाँ प्रदर्शित हो रहे हैं। सभी आयनों के लिए परीक्षण देगा, यानी ये पोटेशियम के लिए भी टेस्ट देगा, तो ये मैग्नीशियम के लिए भी टेस्ट देगा, और ये क्लोराइड के लिए भी टेस्ट देगा। तो सभी अवयवी आयनों का परीक्षण देते हैं। पहले ये जो था वो किससे बना हुआ था? ये मैग्नीशियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड से, दोनों से बना हुआ एक डबल सोल्ट था, लेकिन जैसे इसको अपन ने वाटर में ऐड किया उसके बाद इसकी आइडेंटिटी जो थी वो लूज हो चुकी है, इसके पास अब अपनी आइडेंटिटी नहीं रही है। यानी इस सॉल्यूशन को देख के आप ये नहीं कह सकते कि ये कॉर्नेलाइट से ही आया है, कॉर्नेलाइट से ही बने हुए आयन है, क्योंकि ये दूसरे सोल्ट से भी बने हुए हो सकते हैं, जैसे पोटेशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम क्लोराइड अलग अलग कई भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, एक दो ही कॉम्बिनेशन नहीं है यहाँ। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं अपन उपसंयोजक यौगिक और संकुल यौगिक। संकुल यौगिक जो है इसी का दूसरा नाम है उपसंयोजक यौगिक। उसी का दूसरा नाम क्या है? इन्हें उपसंयोजक यौगिक भी कहते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और इस इंग्लिश में इसको बोल रहे हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, संकुल यौगिक और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। नेक्स्ट, अच्छा ये अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं थोड़ा बहुत, फिर से अपन इसको रिपीट कर रहे हैं। जैसे अपने पास बात जो रहेगी वो यहाँ पे नए सिरे से स्टार्ट कर लेते हैं। ये यौगिक ठोस एवं जलीय विलयन अवस्था दोनों में स्थायी होते हैं। ये एक्वस सॉल्यूशन में भी और सॉलिड स्टेट दोनों ही कंडीशन में क्या होंगे? स्टेबल होंगे। ये अपनी आइडेंटिटी जो है वो एक्वस सॉल्यूशन में लूज नहीं करेंगे। सॉल्यूशन जो फेज होगी, जो लिक्विड फेज होगी, उसमें अपनी आइडेंटिटी को रिटेन रखेंगे, मेंटेन रखेंगे, वैसे के वैसे बना के रखेंगे। चलो, ये यौगिक ठोस अवस्था में भी और जलीय विलयन में भी, दोनों अवस्थाओं में कैसे होते हैं? स्थायी होते हैं। बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट, इनमें उपस्थित अवयवी आयनों के गुण पृथक से प्रदर्शित नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये अपने सभी अवयवी आयनों का परीक्षण नहीं देता है। जबकि अपन ने डबल सोल्ट में पढ़ा है जितने उसमें आयन होंगे, जितने उसके कंपोनेंट पार्टिकल्स हैं, आयन्स हैं, उन सब के लिए टेस्ट देता है कौन? डबल सोल्ट। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जो संकुल यौगिक है, ये अपने सभी अवयवी आयनों के लिए टेस्ट नहीं देते हैं। कैसे नहीं देते हैं और क्यों नहीं देते हैं, इसको अपन आगे डिस्कस करते हैं। एक बार के लिए ये देख लेते हैं। These compounds are stable in both solid and aqueous solution, दोनों फेज में स्टेबल होगा, डिस्कस कर चुके हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट आयन्स प्रेजेंट इन देम आर नॉट शोज सेपरेटली, जितने के जितने उसमें आयन है उन सब के लिए सेपरेट टेस्ट शो नहीं करता। उसका रीज़न अभी पढ़ेंगे अपन, इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे और इसी में इसको डिस्कस करेंगे कि क्यों नहीं ऐसा हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ एग्जाम्पल ले रखा है, उदाहरण ले रखा है। K4FeCN6 मेड अप ऑफ KCN, किस किस से बना हुआ है? K4FeCN6 को अपन ऑलरेडी एक बार बना के देख चुके हैं। ये किस किस से बना हुआ है? पोटेशियम साइनाइड से बना हुआ है और साथ में फेरस साइनाइड से बना हुआ है। साथ में ये किससे बना हुआ है? फेरस साइनाइड से बना हुआ है। और
साथ में क्या बोल रहा है, डज नॉट गिव्स द प्रॉपर्टीज ऑफ Fe+2। कौन कौन से आयन के लिए, फेरस आयन और साइनाइड आयन के लिए उनकी प्रॉपर्टी शो नहीं करता, उनके लिए टेस्ट शो नहीं करेगा, टेस्ट नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसको अपन इसका फॉर्मेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। KCN4 कितने हैं, पोटेशियम साइनाइड अपन ने लिए हैं 4, और FeCN होल ट्वाइस चेंज इन, किसका फॉर्मेशन हो रहा, पोटेशियम साइनाइड और फेरस साइनाइड जो कि सिंपल सोल्ट है, इनके एडिशन से एडिशन कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, जो जिसको अपन एडिशन कंपाउंड में भी डिस्कस कर चुके हैं। और ये है K4FeCN6। इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, इसको वाटर में ऐड करेंगे, इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, इसको वाटर में ऐड करेंगे, तो क्या होने वाला है उसको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। और यही बताएंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ कि किस तरह से ये अपनी दोनों फेज में, सॉलिड स्टेट में भी और विलियन अवस्था में भी और सॉल्यूशन फेज में भी, दोनों फेज में जो इनकी आइडेंटिटी है वो मेंटेन रखते हैं, रिटेन रखते हैं, कायम रखते हैं। किस तरह से रखते हैं उसको चेक कर लेते हैं। पोटेशियम किस में टूटा, K+1 में। नंबर ऑफ पोटेशियम 4 हैं, ये लो अपन ने 4 लिख दिया एज इट इज़। एक्वस आयन जो होते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में कैसे होंगे, एक्वस होंगे, यानी जो जल के अणु हैं, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, उनसे सराउंडेड होंगे, उनसे घिरे होंगे, चारों तरफ वही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसके साथ जो सेकेंड आयन होगा वो आयन होगा ये कॉम्प्लेक्स आयन, जिसको कौन सा आयन बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। ये है यहाँ पे साइनाइड। इस कॉम्प्लेक्स आयन को अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्क्वायर ब्रैकेट से, FeCN होल 6। अब इस पे चार्ज कितना रहेगा उसको अपन यहाँ से बैलेंस करेंगे, जितना इस पे पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इस पे नेगेटिव होगा। उसका रीज़न क्या है, इन दोनों पे, इस कंपाउंड पे जो टोटल चार्ज है वो 0 है, तो 0 टोटल चार्ज वाले कंपाउंड जो है उसके आयंस बनेंगे तो उन पे भी टोटल चार्ज 0 होगा, यानी इस पे पॉजिटिव चार्ज कितना है, धनावेश कितना है, इस पे +4 है, तो इस पे भी -4 होगा, 4 माइनस इस पे जो है नेगेटिव चार्ज होगा। ये है एक्वस आयन। तो अब आप मुझे बताओ कि इसके एक्वस सॉल्यूशन में आयन कौन कौन से बने हैं। पोटेशियम आयन बना है और कॉम्प्लेक्स आयन बना है। पोटेशियम आयन और कॉम्प्लेक्स आयन, ये नया आयन आया है यहाँ पे। आज तक तो आपने कौन सा सुना था, या तो कैटायन या एनायन। ऐसे कॉम्प्लेक्स आयन जैसे कोई एलिमेंट नाम सुना ही नहीं है, पहली बार सुन रहे हैं, क्योंकि ये आप पढ़ ही अब रहे हैं पहली बार कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को, तो इसलिए पहली बार ही सुन रहे हैं। हाँ भाई, यहाँ अपन डिस्कस किसको कर रहे हैं, तो इसमें थे कौन कौन, इसके कंपोनेंट पार्टिकल कौन कौन है। पोटेशियम है, यहाँ से ले लो, वहाँ से एक ही बात है, उसी से इसका फॉर्मेशन हुआ है। तो पोटेशियम आयन है कैटाइन, फेरस आयन है कैटाइन, साइनाइड आयन है एनाइन। ठीक है, अब इनसे फॉर्मेशन जो हुआ है वो ओनली पोटेशियम आयन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ना तो यहाँ पे फेरस आयन है और ना ही यहाँ पे साइनाइड आयन है। दैट मीन जितने भी इसके पार्टिकल्स थे उनमें ये डिसोसिएट ब्रेक नहीं होता है, इसका जो आयनाइजेशन है वो कंप्लीटली नहीं होता है, इनकम्प्लीट आयनाइजेशन होता है, अपूर्ण आयनित होता है। इसका आयनन जो है वो अपूर्ण होता है, ये भी एक स्पेशल पॉइंट है। इनका अपूर्ण आयनन होता है। they are show
इनकम्प्लीट आयनाइजेशन। अच्छा अब ठीक है, आयनाइजेशन इनकम्प्लीट शो कर रहे हैं, तो उसमें कौन कौन से आयन का फॉर्मेशन हो रहा है? इसमें आयन बन रहे हैं फेरस और साइनाइड। देखो देखें इधर है क्या, बिल्कुल है फेरस आयन, ये रहा फेरस और ये रहा साइनाइड। लेकिन यहाँ कोई आयन दिख रहा है सॉल्यूशन में? नहीं है। जो आयन है ही नहीं उसका टेस्ट नहीं दे सकते हैं। जिसका टेस्ट नहीं देंगे तो ये क्या हो गया कि यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन है इसका एक्वा सॉल्यूशन वो फेरस आयन और साइनाइड आयन का टेस्ट नहीं देगा। और यही रीज़न है कि ये अपने जितने भी कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट आयन हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट आयन हैं, उन सब के लिए टेस्ट परीक्षण नहीं देता है, क्योंकि वो सब में आयनाइज ही नहीं हो रहा है, उसका अपूर्ण आयनन होता है, इनकम्प्लीट आयनाइजेशन होता है, और इसमें फॉर्मेशन होता है कॉम्प्लेक्स आयन का। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं क्या? कॉम्प्लेक्स पार्ट बोलते हैं। और इससे बना हुआ जो आयन होगा उसको कॉम्प्लेक्स आयन पढ़ेंगे। क्वेश्चन आ गया अपने पास। क्वेश्चन जो है उसमें कुछ सिली मिस्टेक्स हैं। ये के फॉर एफ ई